सेंट्रल पार्क आज से 200 साल पहले अस्तित्व में नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पार्क में टहलते हुए आप 13,000 वर्षों के विश्व इतिहास के प्रमाण देख सकते हैं? मैं माइकल वेडजनर हूं, एक आर्किटेक्ट, और आज हम न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में समय की यात्रा पर चलने वाले हैं। हम यहां न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क के कोलंबस सर्कल प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, जहां ब्रॉडवे 59वीं स्ट्रीट और सेंट्रल पार्क वेस्ट से मिलता है। इसे पहले ग्रैंड सर्कल और डीड सर्कल भी कहा जाता था। यह पार्क का सबसे प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है, आंशिक रूप से ब्रॉडवे से इसके जुड़ाव के कारण। लेकिन ब्रॉडवे सेंट्रल पार्क के अस्तित्व में आने से पहले भी न्यूयॉर्क का एक महत्वपूर्ण मार्ग था। वास्तव में यह उस समय से है जब शहर को न्यूयॉर्क या न्यू एम्स्टर्डम नहीं कहा जाता था। इस द्वीप पर रहने वाले मूल लेन पे लोग पीढ़ियों तक इसी रास्ते से यात्रा करते थे, जिससे यह लगभग 13,000 वर्षों तक द्वीप का सबसे व्यस्त मार्ग बना रहा। जब शुरुआती डच उपनिवेशकों ने इसके बारे में सीखा, तो उन्होंने इसे वन आर्च गिव्योक ट्रेल कहा, जो हडसन नदी के किनारे रहने वाले वॉपिंगर जनजाति के संदर्भ में था। आज ब्रॉडवे कई कारणों से प्रसिद्ध है। यह थिएटर का पर्याय है, और यह न्यूयॉर्क का पहला ऐसा मार्ग था जहां इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लैंप लगे। लेकिन वास्तुकारों और शहरी योजनाकारों के लिए इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह मैनहट्टन की सड़क ग्रिड को तिरछे तरीके से काटता है। लेकिन जो आपको चौंका सकता है वह यह है कि ब्रॉडवे का यह हिस्सा मैनहट्टन की गिनी चुनी सड़कों में से एक है जो सटीक उत्तर दिशा में चलता है। हालांकि मानचित्रों पर मैनहट्टन को अक्सर उत्तर दक्षिण में दिखाया जाता है, असल में यह सही उत्तर से लगभग 29 डिग्री झुका हुआ है। अब जब हमने अपनी दिशा तय कर ली है, तो चलिए पार्क में उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं और समय में वापस मैनहट्टन द्वीप के निर्माण के समय तक। मेरे पीछे ग्लेनस्पैन आर्च है, जो पार्क के उत्तरी सिरे पर 130वीं स्ट्रीट के पास स्थित है। इस आर्च के निर्माण में इस्तेमाल हुए पत्थर मैनहट्टन के शिस्ट से निकाले गए हैं। हालांकि सेंट्रल पार्क में अधिकांश चट्टानें मैनहट्टन शिस्ट से बनी हैं, जो लगभग 450 मिलियन वर्ष पुरानी हैं। ग्लेनस्पैन आर्च फोर्डहम ग्नाइस नामक पत्थर से बना है, जो यहां 1 बिलियन वर्ष से अधिक समय पहले बना था। इन पत्थरों को हथौड़े और छेनी से पारंपरिक वेज आकार के ब्लॉकों में तराशा गया था, जिन्हें आर्च बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इस आर्च से गुजरते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। उस समय में जब मैनहट्टन ईंट, स्टील और कांच के चमचमाते महानगर में परिवर्तित नहीं हुआ था। यह पार्क के उत्तरी सिरे का एक आदर्श परिचय है, जो सबसे प्राकृतिक और मिडटाउन मैनहट्टन की हलचल से सबसे अलग महसूस होता है। यहां आपको पार्क के सबसे सुंदर झरने मिलेंगे। जैसा कि आप हमारे सेंट्रल पार्क के अन्य वीडियो से जानते होंगे, इसके लगभग सभी झीलें और नदियां पीने के पानी की पाइपों से भरती हैं। लेकिन इस आर्च के नीचे से गुजरने पर आपको सेंट्रल पार्क में एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत मिलेगा। इसे मोंटेन का रिवलेट कहा जाता है, और यह द पूल नामक जलाशय से शुरू होता है। इसका नाम उस चिकित्सक के नाम पर रखा गया है जिसने 1600 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र की अधिकांश भूमि का स्वामित्व किया था, जब न्यूयॉर्क को न्यू एम्स्टर्डम कहा जाता था। यह प्राकृतिक धारा अब अधिकांशतः भूमिगत हो चुकी है, क्योंकि मैनहट्टन के कई हिस्सों को भरकर अधिक निर्माण योग्य भूमि बनाई गई थी। माउंटेन का रिवलेट मूल रूप से ईस्ट रिवर तक बहता था, लेकिन आज इसका केवल यह छोटा हिस्सा ही बचा है। इस आर्च के नीचे जो हिस्सा है, उसे द ग्रोटो कहा जाता है। ग्रोटो एक छोटी कृत्रिम गुफा है जो प्राकृतिक दिखने के लिए बनाई जाती है, अक्सर किसी जल स्रोत के पास। मेरे कंधे के ऊपर यह ओबेलिस्क सेंट्रल पार्क से बहुत पुराना है। वास्तव में इसे लगभग 3,500 साल पहले और 5,000 मील दूर हेलियोपोलिस, मिस्र में तराशा गया था। आगे जारी रखने के लिए बताएं।